चलो बच्चों बात कर लेते हैं, जल्दी से ज्वाइन करो यार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, शायद मुझे याद आ रहा मैंने करवा दिया ना बेटा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। यस और नो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने बच्चों क्या बताया था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की साइज की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and size or directly proportional number of negative charge। ये बात मुझे ध्यान आ गया कर लीजिए, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी साइज डिक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी साइज डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन में बताया था O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3। बच्चों ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, याद करो। इनमें सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 10 यस और नो? माय डियर स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट करने आते हैं ना बेटा, बोलो आते हैं नहीं आते? भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन पर बेटा -2 चार्ज, इट मींस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो 8 और 2 10 ही तो होते हैं बेटा। इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। और पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये ऑर्डर होगा साइज का, इसका ऑर्डर हो जाएगा साइज का। क्लियर? चलो ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इसके क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करना बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर को करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? कैसे पूछोगे उसके लिए मैं चैट सेक्शन ओपन करवा दूंगा, आप पूछ लेना, ठीक है बच्चों। कल भी मैंने ये बोला था कि पहले आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने की कोशिश करना। चैप्टर 4 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। मैं बोलूं कि जो आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है बच्चों, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है वो बहुत काम आने वाला है चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 3 मतलब पीरियोडिक टेबल इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री, और जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप मेरे को भी पढ़ा दोगे, समझ लो। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा मेरे को भी पढ़ा दे, समझ रहे हो बेटा बात? तो कहने का मतलब ये है कि चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। मुझे पता है कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं वो एक बार पढ़ के देखना चैप्टर 3 को। आई होप आप क्लैरिफाई कर लोगे, फिर भी नहीं होता है तो मुझे पूछ लेना। चैप्टर 4 है बेटा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग and molecular structure। ये आपका चैप्टर 4 है, सबको पता है। चैप्टर 4 इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। विवेक बेटा वीडियो ओपन कर लो। साहिल, अनिशा, तनु, मुस्कान, अमन, हिमांशु, ओपन योर वीडियो बच्चा। गुड बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने आप में सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे एप्लीकेशंस आपको 11th और 12th दोनों में काम आएंगे। क्लियर?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे को माइंड में रखते हुए इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो जितने भी मॉलिक्यूल आप पढ़ते हो उसमें क्या होता है, पहले तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। बॉन्डिंग बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। यदि बॉन्डिंग को हिंदी में एक्सप्लेन करो तो बॉन्डिंग मतलब क्या होता है, ऐड करना। क्या करना बच्चों, ऐड करना। ये समझते हो ना बेटा बॉन्डिंग का मतलब, दो चीजों को आप जोड़ते हो उसको क्या बोलते हैं, हमने उसको बॉन्ड कर दिया, बॉन्ड कर दिया, जोड़ दिया। तो बॉन्ड वर्ड से पढ़ा है बॉन्डिंग, मतलब केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, ज्वाइनिंग द एलिमेंट। एलिमेंट को ज्वाइन करने की टेंडेंसी अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोल देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, जो एलिमेंट्स हैं वो फेविकोल से जुड़ते हैं। वो गाना है ना, मेरे फोटो को चिपका ले फेविकोल से, सुना होगा, मुझे पूरा तो याद नहीं आया। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट्स जो होते हैं बच्चों, तो एलिमेंट्स ऐसा तो नहीं कि फेविकोल लिया, एक एलिमेंट्स को लिया, उसके ऊपर फेविकोल ऐसे चिपकाया, उसके ऊपर दूसरे एलिमेंट को आगे चिपका दिया। तो एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें बेटा केमिकली वो आपस में जुड़ते हैं। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं, एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए बच्चों, एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सीधी सी बात है, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। याद करो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो बनाई थी, बना देना बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नहीं बनाई क्या, पता नहीं यार, ये 4-5 क्लास होती है मेरी, तो ध्यान नहीं होता है कि कौन सी क्लास में क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो अभी आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से होती है, बॉन्ड कैसे बनता है। तो केमिकल बॉन्डिंग की अपन बात करें बच्चों, तो केमिकल बॉन्डिंग का सीन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग है क्या, लिख लो। It is the attractive force. It is the attractive force which hold the elements together. ठीक है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स को एटम बोलो। बेटा एटम्स बोल दो, एटम्स और आयंस को जो फोर्स होल्ड करने की कोशिश करता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं उसको हम, केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोल देते हैं, केमिकल। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग के अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट देने की कोशिश की। ठीक है, एक चीज और लिख लो, व्हेन अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, तभी केमिकल बॉन्डिंग बनेगा। देन chemical bond is formed। बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है, तभी तो बेटा केमिकल बॉन्ड बनेगा। बेटा अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होगा तभी तो बच्चों केमिकल बॉन्ड बनेगा। प्यारे बच्चों ज्वाइन करो बेटा, काफी देर हो गई क्लास चलते हुए, आज थोड़े से कम बच्चे ज्वाइन करने क्या कारण है, बीमारी हुआ, बीमार हो गए क्या। चलो अच्छा चैप्टर स्टार्ट किया, जिन बच्चों को छूट जाएगा फिर वापस से वो कहेंगे।
यस, ज्वाइन फास्ट बच्चों। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से तो क्या बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। लिखो लेविस एंड कोसेल, लेविस एंड कोसेल साइंटिस्ट का नाम है KOSS, कोसेल अप्रोच। कोसेल अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। बेटा लेविस ने और कोसेल ने केमिकल बॉन्ड के लिए क्या अप्रोच किया बच्चों? लेविस और कोसेल दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। आपने लीविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, पढ़ा होगा ना, सुना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेविस की। तो लेविस एंड कोसेल ने अप्रोच क्या किया, देख लो इलेक्ट्रॉन्स, देख लो एटम्स formed bond by sharing एटम फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। एटम्स फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों एटम्स शेयर करके और बॉन्ड बनाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं बच्चों, लिख लो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट as a dot, the valence electron represent as a dot। ठीक है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। अब जो बच्चे ज्वाइन किए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, अभी 4-5 बच्चों ने ज्वाइन किया बेटा, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, उसमें अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। हर बच्चे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता है, एग्जांपल में से लिखोगे बेटा, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, एक डॉट बना दो। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6 डॉट बना दो। और एग्जांपल ले लो, कार्बन के पास कितने डॉट होते हैं बेटा 4, तो 4 डॉट बना दो। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा 5, तो 5 डॉट बना दो। इस तरह कौन से इलेक्ट्रॉन्स को अपन को काम में लेना है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काम में लेना है प्यारे बच्चों। देख लो यहाँ पे स्पेशल नोट, बच्चों सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही काम में लेते हैं बच्चों। किसको काम में लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख लो स्पेशल नोट, इन बॉन्ड फॉर्मेशन बच्चों ये बात ध्यान रखना। अब मैं जब भी इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो आप क्या समझोगे कि मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। बेटा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है क्लास में जो ये नहीं समझता हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। आइए, हर बच्चा समझता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों। 11 क्लास का बच्चा ये तो समझ जाएगा कम से कम। बेटा आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सीधी सी बात है। कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। भाई कोई नई चीज नहीं बता रहा मैं, यस और नो सचिन बेटा समझ गए ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट। बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली एंड ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों।
ठीक है, कोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। कोर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? कोर इलेक्ट्रॉन। समझ गए? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद में जो भी इलेक्ट्रॉन बच गए, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। लिख लो, एक्सेप्ट outer cell electron, except outer cell electron, rest of the electron called electron। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बच्चों बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, बता दो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है। ये बात कोसेल ने बोली। किसने बोली? कोसेल ने। देख लो दोबारा से, कोसेल अप्रोच। कोसेल अप्रोच क्या है? लिख लो, every atom wants tends to attain nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मतलब कोई भी एलिमेंट जो बच्चों वो अपने जस्ट पास वाले नोबल गैस जैसा बनना पसंद करता है। बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा है ना बच्चों? बोर्ड पे लिखा हुआ सबको दिख रहा होगा ना बच्चों? चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये पढ़ा चुका हूं भाई, कुछ नए बच्चे आए इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है बेटा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बन जाएगा? Cl माइनस। क्या बन जाएगा? Cl माइनस किसका जैसा है बताओ? Cl माइनस बेटा जस्ट लाइक एज ए, आर्गन जैसा है। देखो और से किसका कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एटम नंबर कितना होता है? 70। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, ये तो सबको करना था ना कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन सबको आता है ना बच्चों? पब्लिक स्कूल से सिखाया था माय डियर स्टूडेंट्स। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में 70 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब मैं यहां लिख रहा हूं Cl माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कॉन्फिगरेशन क्या बनोगे? Cl माइनस इक्वल टू 1s2 और ये आर्गन का कॉन्फिगरेशन हो जाएगा बाय द वे 2s2 2p6 3s2 और 3p6। और आर्गन एक नोबल गैस होता है, सबको पता है। तो जैसे बच्चों क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस आर्गन में होते हैं। तो कोसेल ने क्या बोला कि कोई भी एटम जो होता है बच्चों नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना पसंद करता है। समझ गए क्या? अब उसको नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखूं बेटा यहाँ पे Mg, क्या लिखूं? Mg, और मैं लिखूं यहाँ पे Mg+2। रिएक्शन को बैलेंस सबको करना आना चाहिए।
ये एक आयनिक इक्वेशन है। Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, Mg2 के पास कितने, Mg+2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। ये तो मतलब हुआ। बेटा किसी स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज कब आता है बताओ मेरे को, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इधर प्रोडक्ट के साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना बच्चों। यहाँ पे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे 17 तो एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करोगे रिएक्टेंट की साइड में, उल्टा सिस्टम हो गया। देखो पॉजिटिव चार्ज जब आता है तो प्रोडक्ट की साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है तो रिएक्टेंट की साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। बाय द वे मैं इसको बोलता हूं रिडक्शन, क्या बोलता हूं, रिडक्शन, और इसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन। पढ़े हो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, पढ़े हो क्या बच्चों? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन with the behalf of electron gaining और electron losing, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे और इलेक्ट्रॉन लूज करने पे भी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो गया, सोडियम मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। समझ गए? समझ गए क्या बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पे Mg+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन जैसा, करके देख लो 1s2 2s2 और 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन थे Mg+2 के पास। बेटा Mg+2 का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इट मींस Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो हम कॉन्फ़िगरेशन 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से तो करेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन पे नियॉन आता है मतलब, और नियॉन एक नोबल गैस है सबको पता है। तो ये कोसेल ने बताया, किसने बताया? कोसेल ने। ऐसा करने से, सुनना मेरी बात को, ऐसा करने से एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं, बोलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, और हमें कोई आइटम परचेज करना है। क्या परचेज करना है? आइटम। आइटम तो समझते हो ना, कोई भी आइटम लाइक पेन, पेंसिल, कॉपी, पता, और वो आइटम आता है 75 रुपीज का। तो आपके पास तो 50 थे, मेरे पास 100 थे, तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे मैं आपको 25 रुपए दूं तो आप 75 का वो जो भी आइटम है, वैसे 75 में आजकल कोई आइटम आता नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी तो मैं आपको 25 रुपए दूंगा, 25 रुपीज दूंगा, ठीक है? तो आप भी मेरे को उसके बदले में कुछ ना कुछ दोगे ना बेटा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनके बीच में किसका एक्सचेंज होता है? इलेक्ट्रॉन का। क्यों भाई? क्योंकि एलिमेंट के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, और होता है क्या? एटम या एलिमेंट एक ही बात है, एटम के पास देने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो एटम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ले सकते हैं बच्चों। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे दे, वो तो बहुत बड़ा दानी होगा। मतलब मेरे को कोई कहे कि भाई आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं और सारे के सारे रुपए आप दान कर दो, तो जिसका बड़ा दिल होगा वो ही कर सकता है इतना बड़ा काम कर, समझ रहे हो बेटा? थोड़ा बहुत तो इंसान खुद के लिए रखेगा ना खाने पीने के लिए। तो जनरली एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उतना इलेक्ट्रॉन गेन करता है जितनी उसकी औकात होती है। औकात इन द सेंस जितना उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए, समझ गए बेटा? ना उससे ज्यादा करेगा ना उससे कम करेगा। जनरल सिनेरियो की बात ये है। दबाव पड़ जाए तो बात अलग है। अब जबरदस्ती कोई मेरी जेब को काट के और पैसे चुरा ले जाए, उसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो कई बार एटम के साथ भी जबरदस्ती होती है। क्या होती है? जबरदस्ती होती है। उसका बाप जब आ जाता है उसके साथ, बाप इन द सेंस उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब आ जाता है बच्चों, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। समझ गए? चलो, तो ये क्वेश्चन ने बताया। अब बात करते हैं लेविस ऑपरेट रूल। इसकी बात करते हैं लेविस
लेविस ऑक्टेट रूल। लेविस ने जो ऑक्टेट रूल दिया उसकी बात करेंगे। तो आप लोग जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेविस ऑक्टेट रूल, तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो लेविस ने क्या बताया कि एलिमेंट्स अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। लिख लो, एवरी एटम, ये एवरी था बेटा, एवरी एटम tends to attain, tends to complete 8 electron in their outer shell. Outer shell, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के बच्चों हर एटम अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन हैव मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। तो हाइड्रोजन के केस में हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, एक खुद का, एक उसका शेयर कर लेगा। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा बच्चों, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। समीर बच्चा समझ गया क्या? गगन बेटा समझ गया क्या? सिंपल सी कहानी है यार। कोई भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? शेयरिंग करके करेगा। लेकिन ये जो रूल था वो कुछ मॉलिक्यूल पे अप्लाई होता है, कुछ पे नहीं होता। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो स्टार्टिंग शुरुआती की केमिकल बॉन्ड कैसे बना होगा, इन लोगों ने हाइपोथेसिस दी, अपने दिमाग से थ्योरी बना के उसको अप्लाई करने की कोशिश की, जो कुछ हद तक फिट भी बैठती है और कुछ हद तक फिट नहीं भी बैठती। समझ गए ना बच्चों? कुछ मॉलिक्यूल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, वास्तव में मॉलिक्यूल ऐसे ही बनते हैं। कुछ मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन नहीं करती है। चलो समझ गए? ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? उसके लिए फर्स्ट लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिखोगे बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में लिखते हैं? डॉट के फॉर्म में। दूसरा लिख लो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स दूसरा क्या करोगे? काउंट ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या काउंट करेंगे बेटा? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे। थर्ड लिखेंगे आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों। किसको आइडेंटिफाई करेंगे? सेंट्रल एटम को। ठीक है, ये काम करेंगे हम लोग, क्योंकि सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने से स्ट्रक्चर बनेगा। समझ गए क्या? यू हैव टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन होगा?
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली ज्यादा होगी या जो ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा? एक चीज और लिख लो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन नेवर बी सेंट्रल। समझ गए? हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकते लाइफ में, ध्यान रखना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते बच्चों। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम नहीं हो सकते। पता चल रहा है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा और फ्लोरीन भी हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज दे फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड। ये ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड बनाते हैं बेटा, और जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन सिंगल ही बॉन्ड बनाएंगे तो इतना कॉमन सेंस आप सब बच्चों में बेटा, कोई स्पीशीज सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो क्या वो सेंटर एटम हो सकता है? क्या सेंटर एटम आने के लिए, किसी चीज को सेंटर में फंसने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड तो बनाएगी ना बेटा वो। भाई आप किसी के सेंटर में कब फंसोगे? आप किसी के सेंटर में कब फंसोगे बताओ? जब आप एक चेयर पे बैठे हुए हो, आप सेंटर में कब आओगे? कम से कम आपके दोनों साइड में, लेफ्ट में और राइट में कम से कम एक बंदा आके फंसे। समझ गए ना? तो सेंटर एटम बनने के लिए कम से कम उस एटम के साथ 2 एटम तो जुड़ने चाहिए। तो सेंटर एटम कम से कम 2 बॉन्ड तो बनाएगा बच्चों, सिंगल सिंगल करके। समझ गए क्या? तो इस तरीके से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ रूल हैं, उनको ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट मार लिया करो। ये 3 उंगली किस दिन काम आएंगी? ये 3 उंगली किसी की उंगली करने में काम आएंगी नहीं, तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट मार लिया करो बच्चों। यस, साहिल से होता है। साहिल बेटा 3 उंगली, किसी की गलती से छोटी बड़ी हो तो और कहीं दूसरे हाथ की उंगली कर लेना, पैरों में से हो जाए। आपको तो स्क्रीनशॉट लेना है। और भी तरीका है स्क्रीनशॉट का सर, है ना? शायद वॉल्यूम वाला बटन ऐसा कुछ बताओ कि तुम कलाकार बच्चे हो, तुम सब कर दोगे। अरे तुम कलाकार बच्चे हो, सब कर दोगे। चलो, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं H2 का। किसका बनाते हैं? H2 का बच्चों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? H ऐसे लिख लोगे बेटा, 2 ही तो हाइड्रोजन मिलेंगे। क्या बनाओगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में बनाओगे। अब हाइड्रोजन मैंने क्या बोला था? 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे से कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे से। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। समझ गए? तो यहाँ पे बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको मैं आगे चल के लिख सकता हूँ HH। लिख लो स्टार बना के। 1 कोवलेंट बॉन्ड formed by 2 shared electron। बच्चों एक कोवलेंट बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। एक कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए प्यारे बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। और बनाओ फटाफट। O2 का बनाओ। O 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाओ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी डायमेंशन में बनाओ जिस डायमेंशन में जरूरत हो। आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा बेटा रफली कि ऑक्सीजन जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा? ऑक्सीजन रूल क्या बताते हैं? दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन एटम नंबर कितने हैं? 8 2 और 6। बेटा आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा बेटा? 8। कितने करेगा? 8।
तो 6 इसके पास है, 2 इससे शेयर कर लेगा। ठीक हो गया ये, 6 इसके पास है, 2 इससे शेयर कर लेगा। मैं शेयर वर्ड बोल रहा हूँ बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके बने हैं। किससे बने हैं? शेयरिंग करके बने हैं बच्चों। और जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है? बॉन्ड। देखो बेटा ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? मुझे उंगली से बता दो ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे करके। बेटा दोनों ऑक्सीजन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं बच्चों? दोनों ऑक्सीजन ने 4 किए बेटा, 2 और 2 4। देखो गौर से, दोनों गोलों के बीच में 2 नहीं है, 4 है बेटा। अंतिमा कितने हैं? 4। कौशिक बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, सबको समझ में आ गया ना बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए, 2 इसने इसके साथ शेयर किए, तो टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। किसी को डाउट है तो बताओ भाई। समझो, मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए और तुमने भी 5 रुपए दिए, तो टोटल शेयर पैसे कितने हो गए? 10 हो गए ना बेटा? समझ गए ना? आपने समोसा खाने के लिए 15-15 रुपए इकट्ठा किए, तो एक आदमी का शेयर कितना हो गया? 15। तो टोटल शेयर पैसे कितने हो गए? 30 रुपए। सीधी सी बात है। अब आपने किसी को समोसा लाने के लिए भेज दिया, तो भाई साहब पुराना समोसा उठा लाया 10 रुपए में, सस्ते भाव से 10 रुपए उसने खुद की जेब में रख लिया, एक अलग बात है। शेयर पैसे तो 30 रुपए थे। यहाँ पे टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। बच्चों टोटल शेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो सीधा सा गणित है, 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे? 2। समझ गए ना बच्चों? फिर सीधा सा गणित है, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 4 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 2। बाकी बात कल करेंगे। आप और आपका परिवार, स्पेशली आपके मम्मी पापा भाई बहन सुखी रहे और भगवान उनको बहुत ही तरक्की दे और साथ में तुम्हें भी दे। ठीक है बच्चों, बाय।